बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का मिसेलिनियस सीरीज हमारे पास आया है। इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है, समझना है और सॉल्व करना है। हमारे पास ये वाला जो एक्सरसाइज है किस नेम से है, मिसेलिनियस सीरीज। यहाँ पर इस वर्ड को बाय मीनिंग हम नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सरसाइज को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम एंड में जाएंगे तो एंड में ये जो वर्ड है मिसेलिनियस सीरीज, ये हमें क्लियर हो जाएगा कि मिसेलिनियस सीरीज क्या होता है, किस फॉर्म में दिया जाता है और किस फॉर्म में इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये तमाम बातें हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज को कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एंड में जाके हमें ये तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी कि मिसेलिनियस सीरीज क्या होता है, किस फॉर्म में दिया जाता है और किस फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। ये तमाम बातें इस चैप्टर के एंड में हम जाके सीखेंगे। इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है, स्टूडेंट इनसे काफ़ी घबरा रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार हमारे पास ये वाला चैप्टर है, चैप्टर 5। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारे बातें सीखनी है और समझनी है। ये बात क्लियर कर ले कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्स में शामिल नहीं किया जाता। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इन चैप्टर को छोड़ दें। मसला क्या होगा, ये एग्जाम में बेशक ना आए, इसके साथ जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड ईयर इसी चैप्टर को आगे लेके कंटिन्यू करेगा। जब यहाँ पर आप नहीं सीखेंगे, सेकेंड ईयर में जाकर आपको मुश्किलात होगी, आपको मजबूरन वापस फर्स्ट ईयर में आके पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर में जाकर उसी चैप्टर को आप आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 3 चैप्टर आप छोड़ देंगे कि ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे, 3 चैप्टर्स यहाँ पर छोड़ दिए, वही 3 चैप्टर सेकेंड ईयर में कंटिन्यूड है। 3 चैप्टर आपको वहाँ पर समझ नहीं आएंगे। जब आप इनके बेस नहीं समझेंगे तो वहाँ पर समझ नहीं आएंगे। 3 चैप्टर वहाँ पर हो गए, 6 चैप्टर आपसे मिस हो गए। तो ऐसा काम हमने नहीं करना। एग्जाम के हवाले से बेशक आप तैयारी कर ले, मगर इनको सीख ले कि ये हमारे पास किस फॉर्म में दिए गए हैं, इसको कैसे सीखना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुश्किल अल्फाज, मुश्किल टर्म्स और मुश्किल तरीके से समझाने की भरपूर कोशिश करूँ कि आपको यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मुश्किल अल्फाज, मुश्किल टर्म और मुश्किल तरीके से सॉल्व करने से आपको बचा सकूँ। जितना हो सके मैं ये तमाम क्वेश्चन आसान से आसान आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आसान टर्मिनोलॉजी, आसान अल्फाज मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा जो कि समझाने के लिए बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ, अगर हम उस पर डिबेट करना चाहें तो उसके लिए ये अल्फाज नहीं होंगे, ये पहले से मैं आपको क्लियर करवा दूँ। तो इन क्वेश्चन को हम आसान से अल्फाज आसान समझेंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चंद चीजें हमने यहां पर सीखनी है और समझनी है। हमारे पास कुछ वर्ड्स आएंगे बार बार, इसको इस चैप्टर के स्टार्ट में ही समझ लेते हैं ताकि आगे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पहला लफ्ज हमारे पास मैथमेटिक्स में बार बार आता है, इसको क्लियर करवा लेते हैं। हमारे पास एक वर्ड्स मैथमेटिक्स में आता है सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या भला होता है, इसको एक ही दफा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी नंबर जब हमें तरतीब में दिया गया हो, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब ये नंबर क्या है, एक सीक्वेंस में हमारे पास, एक तरतीब में है कि नहीं, ये बिल्कुल हमारे पास एक तरतीब में है। तो इसको हम कहते हैं कि जब भी कोई नंबर्स हमारे पास किसी भी तरतीब में दिए गए हों, इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। ये बात क्लियर होगी। सीक्वेंस के साथ हमारे पास यहां पर दूसरा लफ्ज है, बार बार आएगा, सीरीज। ये बात क्लियर हो गई। इसको समझ लेते हैं कि सीरीज क्या वाला होती है। अगर कोई भी नंबर जो कि सीक्वेंस में हो, इनको ऐड करके लिखा जाए, जमा करके लिखा जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ऊपर वाला जब तरतीब में कोई नंबर दिया गया हो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। उसी सीक्वेंस को जब हम जमा करके ऐड करके लिखेंगे तो ये हमारे पास एक सीरीज बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन जिस तरह हमारे पास दिया गया है, सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ये हमारे पास ऐड हो रहे हैं कि नहीं आपस में, तो ये क्या है, एक सीरीज है। कुछ नंबर है जो कि तरतीब के साथ दिए गए हैं, इनको सीरीज बनाया गया है। ये दोनों लफ्ज क्लियर हो गए आपके पास। अब चलते हैं, यहां पर कुछ और अल्फाज हमारे पास आएंगे। मैथमेटिक्स में यहां पर हमारे पास इस एक्सरसाइज में बिलखसूस एक लफ्ज आएगा जो कि ग्रीक जबान से लिया गया है। इसको क्या कहेंगे, सिग्मा।
नोटेशन। अब सिग्मा नोटेशन क्या होगा, इसको एक ही दफ़ा क्लियर कर लेते हैं आसान अल्फाज में, ताकि पूरी एक्सरसाइज में हमारे लिए आसानी रहे। अगर हमारे पास मैथमेटिक्स में ये वाला निशान आ जाए, इसका मतलब क्या है, सिग्मा नोटेशन है। इसको हम सिग्मा पढ़ेंगे, किस फॉर्म में दिया गया होगा, अगर ये निशान आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, सिग्मा है। फिर से अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं, इस पूरे लंबे प्रोसेस से बचने के बजाय हमारे पास बाज़ औक़ात फार्मूले दिए गए होते हैं। फार्मूले का काम, अहमियत ये होती है कि वो बड़े से बड़े काम को हमें एक फार्मूले के ज़रिए छोटा से छोटा करने की हमें आसानी दी जाती है। फार्मूले के ज़रिए बड़ा सा बड़ा काम, उस फार्मूले के ज़रिए हम छोटे से तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अब बाज़ औक़ात हमारे पास ये एक बड़ा नंबर दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, इसको इस फार्मूले के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला पहले से प्रूव्ड होता है। ये फार्मूला किस तरह बनाया गया है, इस चैप्टर के स्टार्ट में से, पहले क्वेश्चंस के स्टार्ट में से जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला किस तरह बना हुआ है, प्रूव्ड हुआ है, वो एक अलग क्वेश्चन है। उस डिबेट में जब जाएंगे तो स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, इससे उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। यहाँ पर सिंपली हमने ये बात समझनी है कि जहाँ पर हमारे पास ये आ जाए, इसको हम क्या समझेंगे, सिग्मा। सिग्मा को समझने के लिए हम आसान अल्फाज में कह लेते हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस सिग्मा के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इसको आप बतौर एक फार्मूला समझ ले। हमारे पास ये किस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास इस फॉर्म में होगा। ये बात क्लियर हो गई। इस सिग्मा के ज़रिए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ये फार्मूले चंद तरीकों में, कुछ पार्ट्स में आए हैं। अगर हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाए तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, जैसे कि इससे पहले हम 9th और 10th क्लास में लिखते थे कि अगर हमारे पास a + b होल का स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। अगर जहाँ पर ये आ जाता तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, ये लिख सकते थे कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते थे। सेम इसी तरह यहाँ पर हम चंद फार्मूले में लिखूँगा, स्टार्ट में ही आप अपने इस एक्सरसाइज के लिख लें कि जहाँ पर ये आ जाए तो उसकी जगह हम वो लिख सकते हैं। ये बात पहले से अंडरस्टूड है, कैसे प्रूव्ड है, इस एक्सरसाइज से शुरू में यही बातें बताई गई हैं, वो तमाम फार्मूले प्रूव करके दिए गए हैं। हमें वापस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूले इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए काम आसान हो सके। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका पहले से स्क्रीनशॉट ले लें। आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ये फार्मूले लिखने हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, अगर ये वैल्यू आई तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू आई तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। पहले से फार्मूले हैं, तैयारशुदा फार्मूले हैं आपके किताब में। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जब आप पीछे जाएंगे तो इन फार्मूलों को किस तरह बनाया गया है वो मुकम्मल प्रोसेस मौजूद है, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम बना बनाया काम करेंगे, इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ पर सिग्मा नोटेशन का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है। सिग्मा नोटेशन से मुराद क्या है, इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है, द ग्रीक लेटर, ठीक है, ग्रीक ज़बान से ये लेटर उठाया गया है। सिग्मा इज यूज टू डिनोट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हो जो कि आपस में जमा हो रहा हो, उसको बताने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको सीखेंगे कि ये सिग्मा कैसे हमें बताता है कि वो सीक्वेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और कहाँ तक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिग्मा दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको आसान अल्फाज में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, AI लिखा गया है, यहाँ पर क्या है 6 लिखा गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि I = 1। इसका मतलब ये है कि जो A है वो 1, I की जगह पहले 1 आएगा, फिर A2, फिर A3, फिर +A4 +A5 +A6। कहाँ तक है, 6 तक है। क्या है, A को हमने अपने आप में 6 दफ़ा प्लस करवाया। I की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 तक कैसे पता चला, क्योंकि हमने 6 तक ही करना है। तो ये हमारे पास क्या है, इस पूरे को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं, ये हमारे इस फॉर्म में मदद करता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने एक्सरसाइज के स्टार्ट में इसको लाजमी लिखना है।